क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का असली मतलब क्या है? क्यों इस महीने शिव की पूजा की जाती है और क्यों लाखों भक्त हर सोमवार को व्रत रखते हैं? इस वीडियो में जानिए सावन की वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गहराइयों को। सावन का अर्थ क्या है? शिवजी को जल क्यों चढ़ाते हैं? सोमवार का क्या रहस्य है? और सुनिए एक भावुक कहानी, एक गरीब कांवड़िए की सच्ची श्रद्धा की, जो शिव को झुका देती है। अगर आप शिव भक्ति में विश्वास रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हर हर महादेव। चलिए इस ज्ञान और भक्ति की यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब सावन आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, बदलती है हवा की गूंज, बदलती है दिल की धड़कन और बदल जाता है भक्तों का जीवन। सावन यानी श्रावण मास, वो महीना जो सिर्फ बारिश का नहीं, भक्ति का महीना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सावन क्या है? ये हर साल क्यों आता है और क्यों शिवजी की पूजा विशेष रूप से सावन के सोमवार को की जाती है? चलिए आज इस पावन यात्रा पर चलते हैं, ज्ञान, श्रद्धा और भक्ति से भरी हुई। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है, जिसे संस्कृत में श्रावण मास कहा जाता है। ये महीना आमतौर पर जुलाई अगस्त के बीच आता है। श्रवण नक्षत्र के कारण इसका नाम पड़ा। इस महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और यही कारण है कि ये प्रकृति का पुनर्जन्म माना जाता है। विज्ञान कहता है ये मौसम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए ऋषियों ने इस समय को व्रत, योग, ध्यान और सात्विकता के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब ज़हर, कालकूट निकला तो उसे किसी ने भी ग्रहण नहीं किया। जब सृष्टि संकट में पड़ गई तब महादेव ने करुणा दिखाते हुए वो विष पी लिया। उस जहर को अपने कंठ में रोककर वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने शिव को जल चढ़ाया और वही परंपरा आज भी सावन में निभाई जाती है। इस महीने शिवजी विशेष रूप से सक्रिय और कृपालु होते हैं। सोमवार का मतलब होता है चंद्रवार। चंद्रमा शिव की जटाओं में निवास करते हैं और इसलिए सोमवार को शिव पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, गंगाजल अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। कन्याएं उत्तम वर के लिए व्रत रखती है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए, और पुरुष जीवन की सफलता, शांति और करियर की उन्नति के लिए। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। सावन का महीना शुरू हुआ और गांव के लोग बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकलने लगे। रामू के पास न अच्छे कपड़े थे, न पैसे, फिर भी उसका दिल शिव के दर्शन के लिए तड़प रहा था। उसने घर की एक पुरानी बाल्टी से कांवड़ बनाई, एक लाठी ली और नंगे पैर हरिद्वार की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये भी कांवड़ लाया है। रामू मुस्कुराता और बस हर हर महादेव बोलता। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वो शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है तो वहां उपस्थित पुजारी कहते हैं, जब इस भक्त ने जल चढ़ाया तब शिवलिंग से नीली ज्योति निकली। ये कोई सामान्य भक्त नहीं, शिव का सच्चा पुत्र है। लोग जो उसे तुच्छ समझते थे अब उसे सम्मान देने लगे। शिव को धन नहीं, भाव चाहिए। श्रद्धा ही सबसे बड़ा बल है। यही है सावन की असली भक्ति। क्या करें और क्या न करें सावन में? क्या करें? रोज सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। नमः शिवाय का जप करें। सोमवार का व्रत रखें। सात्विक भोजन लें और क्रोध न करें। क्या न करें? मांस, मदिरा और तामसिक आहार से परहेज करें। शिव को तुलसी पत्र अर्पित न करें। झूठ, कटुता और निंदा से बचें। लोहे के बर्तन से पूजा न करें। शिवजी त्याग, तितिक्षा और प्रेम के प्रतीक है। वे हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे दिल से हर हर महादेव कहता है। उनके 5 अक्षरों वाला मंत्र
नमः शिवाय जीवन की हर कठिनाई को काट सकता है। सावन में ये मंत्र अगर सच्चे मन से बोला जाए तो व्यक्ति के भीतर शक्ति, शांति और श्रद्धा का संगम बन जाता है। सावन सिर्फ एक मौसम नहीं, ये आत्मा का उत्सव है। ये शिव से जुड़ने का समय है, जब मन, शरीर और आत्मा तीनों मिलकर दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। सावन के सोमवार सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि एक संकल्प है अपने भीतर के अंधकार को हराने का। तो आइए इस सावन में शिव के भक्त बने, सच्चे, सरल और समर्पित। हर हर महादेव।